नमस्कार दोस्तों, हम इस सीरीज़ में अपना तीसरा एपिसोड लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपके कमेंट और ईमेल के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिस्टर शून्य से लेते हैं। मिस्टर शून्य, हमारा आपसे पहला सवाल है, महामारी क्यों आती है? महामारी आने के कई वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा करने से पहले एक सामान्य सा रीजन समझेंगे। इस प्रकृति की व्यवस्था जब भी अव्यवस्थित होगी, तब महामारी जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि प्रकृति का सीधा सीधा कनेक्शन है कि यदि ये सारी चीज़ें, भाई देखो, जैसे सारे ग्रह हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना जी। समय के अकॉर्डिंग पृथ्वी घूमती है, समय के अकॉर्डिंग सूरज निकलता है, सारी चीज़ें प्रॉपर समय के अकॉर्डिंग हो रही हैं। शेर भी समय के अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर, अगर जंगल में है तो वो जो उसको मांस खाना है वो वही खाएगा, ठीक है। जो जानवर है वो अपने, जो भी प्रकृति ने उसको बनाया है जिस हिसाब से, वो उस हिसाब से कर रहा है। लेकिन जब मनुष्य अपना पूरा नेचर के विपरीत कार्य करने लगता है, जो उसका स्वभाव है, जिस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए उस हिसाब से जब वो नहीं करता है, चाहे आप इसको मनुष्य की लालच कहें या उसका स्वार्थ कहें, लेकिन जब आप प्रकृति के विपरीत कोई कार्य करेंगे तो ये महामारी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। जैसे आपने कोविड भी देखा था, कोरोना वायरस, वो एक तरह से बहुत दुविधाजनक स्थिति थी। उसमें कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। अब ये सब कैसे हुआ? क्योंकि चाइना का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। जी। कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा ना कि प्रकृति का हम उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग करें, ना कि उसका उपभोग करने के लिए जो भी सारे उल्टे पुल्टे कार्य है वो कर रहे हैं। पहले आप प्रकृति के मूल, इसके नेचर को तो समझ लो, उसके बाद जब आप इस पर जीने के लिए आप आगे करोगे या कोई बिजनेस करोगे या कोई कंपनियां खोलोगे तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खोलोगे। अच्छा। अभी क्या हो रहा है, आपका तालमेल नहीं है। जी। अब किसी एरिया में उस प्रॉपर गैस को नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वहीं प्लांट डाल दिया। अब वो गैस वहाँ जब उस एनवायरनमेंट में उड़ेगी तो क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट का पूरा खराब हो जाएगा। जी। अब जहाँ जो जीव वहाँ थे, जो उस एनवायरनमेंट को प्रॉपर सेव कर रहे थे, आपने उन जीवों को वहाँ से गायब करवा दिया। अब जब वो जीव गायब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका उसकी विपरीत कोई परिस्थिति पैदा होगी जिससे आपको ही नुकसान होगा। अब इसी में हो सकता है महामारी हो जाए, हो सकता है भूकंप आ जाए, हो सकता है प्रलय आ जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो महामारी का रीज़न यही है कि प्रकृति के प्रति असंतुलित व्यवहार रखना। अच्छा। यही है आपकी महामारी का कारण। जी जी जी। मिस्टर शून्य, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि व्यापार में सफलता का राज क्या है? व्यापार को सफल बनाने के लिए एक मंत्र है जो सनातन में शायद बहुत पहले लोगों को दिया जा चुका है। अब आज के समय में लोग उसको समझ नहीं रहे, वो बात अलग है। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा, अगर शिव के बाद शुरुआत होती है तो शिव के बाद ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु, फिर देन शक्ति, और फिर उसके बाद पुनः शिव। जी। इस तरीके से चक्र चलता है। शक्ति का मतलब होता है पावर, जिसे हम इस प्रकृति के रूप में, मतलब यदि अपन बात करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग यदि प्रकृति बात करूँगा तो ये पूरी प्रकृति को ही मैं शक्ति कह रहा हूँ, आप ऐसे समझिएगा। तो देखिए, जब भी आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, वो भी आप अपने ज्ञान से बनाएंगे। ज्ञान जिसको हमने सरस्वती कहा, सरस्वती से ब्रह्मा, ब्रह्मा दैट इज क्रिएशन। कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, कोई क्रिएट करेंगे, कोई प्रक्रिया बनाएंगे, कोई संस्था बनाएंगे, कोई आप आविष्कार करेंगे, या कोई गाना बनाएंगे, या कोई पिक्चर बनाएंगे, कुछ भी आप क्रिएट करते हैं तो उसको एक ब्रह्मा से हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। लेकिन वो बनेगा कैसे? बिना सरस्वती की हेल्प से तो बनेगा नहीं, मतलब बिना नॉलेज के तो आप किसी चीज़ को बना ही नहीं सकते। तो सरस्वती से ब्रह्मा, मतलब ये दो पेयर हो चुके। अब इसके बाद जब आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, जब आप पैसे कमाएंगे, इसके थर्ड पार्ट होगा आपको अर्निंग होगी। तो जो अर्निंग होगी, तो अर्निंग का जो एक्सपेंस करना है आपको, वो तीन चीज़ों में फोकस करके करना है। तीन चीज़ों में जो विष्णु के कार्य हैं। विष्णु के कार्य क्या होते हैं? पालन पोषण, रक्षण और शिक्षण। यदि आप किसी को पालते पोसते हैं, लोगों को या बहुत सारे लोगों को या अपने कंपनी के एम्प्लॉइयों को, तो आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी। या एनजीओ वगैरह में? हाँ, एनजीओ एक अलग चीज़ है। जैसे अब आपकी कंपनी में, जैसे अगर हम एग्जांपल यदि बात करें, कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉइयों को ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जो अपने वर्करों को ज़्यादा, उनकी कंपनी और ज़्यादा तरक्की करती है। जैसे अब लक्ष्मी कमाने के बाद आप विष्णु बने, या विष्णु के अकॉर्डिंग आपने अपने कार्य का चुनाव किया और अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान रख रहे हैं, और भी ज़्यादा बढ़ करके आप अपने कंपनी के बाहर के लोगों के लिए भी ऐसा कुछ कर रहे हैं,
तो आपका वो बिजनेस जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लगेगा, और जब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा तो इसका 5th पार्ट आएगा जिसको कहते हैं शक्ति। तो जिन लोगों की आपने सहायता की है अपने व्यापार से, अब वो लोग आपकी तरफ सकारात्मक रवैया रखेंगे, पॉजिटिव रवैया, जिससे पॉजिटिव नेचर का एक आपकी तरफ बर्ताव होगा उनका, तो आपकी कंपनी और ज़्यादा तरक्की करती जाएगी। जिसे आप कहेंगे कि एक शक्तिशाली जो व्यापारी होता है ना, पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा आप कमा रहे हो तो पैसा जब तक जिसके पास है, पैसा उसके साथ शक्ति नहीं होती जी। पैसा आपको पावर नहीं दे सकता। आपको पावर कौन देता है? ये पूरा जनसमूह जी। ये भाई आखिर 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग जिसके साथ ज़्यादातर लोग जुड़ जाएंगे वही पावरफुल हो जाएगा जी। सिंपल यही है ना नेचर जी। या कि ज़्यादा सक्षम लोग जिसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे वो व्यक्ति पावरफुल हो जाएगा जी। तो यही आपका मंत्र होना चाहिए कि आपको जब शक्ति प्राप्त हो गई है तो शक्ति के बाद आपको बिल्कुल शून्य हो जाना है। शून्य मतलब जिसको शिव की अवस्था कहा जाता है। आपके मन में ऐसी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हा मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैं इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। तो यदि आपके अंदर ये ईगो जन्म ले रहा है तो फिर वो शक्ति में कन्वर्ट नहीं होगा। शक्ति में कन्वर्ट तभी होगा जब वो शिव की तरह शून्य वाला भाव होगा। आपने इंडिया के बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे जो बहुत शांत रहते हैं, एकदम नॉर्मल, देखने में तो लगेगा कि यार इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो कितना एकदम डिसेंट बिहेवियर रखते हैं। तो ये उसी शून्यता को प्राप्त करने का उनका चरण होता है। अच्छा। हाँ, ये उसी तरीके से इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कुछ ज्ञान अर्जित किया होता है। उन्हें पता होता है कि किस लेवल के बाद हमें क्या बर्ताव रखना है। तो मतलब यही सूत्र है किसी बिजनेस में सफलता पाने का, सफल व्यक्ति बनने का। हाँ, सफल व्यक्ति बनने का यही सूत्र है। जो इस सूत्र में नहीं फॉलो करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। वो बर्बाद हो या ना हो, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। अच्छा। उसके जीवन को आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। सुख तो प्राप्त कर सकता है, पैसों के तुलना में वो गाड़ी भी खरीद लेगा, बंगला भी खरीद लेगा, सारी चीज़ें उसके पास होंगी, लेकिन जो मन का शांति है ना वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास जन समूह का मतलब सपोर्ट नहीं है ना, लोगों का सपोर्ट नहीं है। लोगों का सपोर्ट ही आपको शक्ति देगा जी। इसीलिए आपको विष्णु बनने को कहा जा रहा है जी। विष्णु मतलब आम लोगों का पालन पोषण, रक्षण और शिक्षण पे ध्यान दो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की से बढ़ता जाएगा। जब आप वो भाव रख रहे हैं विष्णु वाला कि मैं भाई ये जो बिजनेस है मेरा, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पर्टिकुलर इस उद्देश्य के लिए किया, जहाँ आपका उद्देश्य अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि आपके बिजनेस में आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये थंब रूल है। ये थंब रूल है। निश्चित ही बात है कि यदि आपके व्यापार में आपका स्वार्थ, इतना सा भी स्वार्थ आपका जुड़ा हुआ है व्यक्तिगत, तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? सफलता से ज़्यादा आपको दुख ही मिलते रहेंगे जी। आप आज बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए जो इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने देश में अपनी रिस्पेक्ट नहीं कमा पा रहे हैं, अपनी एक इज्जत नहीं बना पा रहे। भाई पैसे किस लिए कमाता है इंसान? कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारा सम्मान करें। जब उस इतने सारे पैसे कमाने के बाद आपको दुनिया सम्मान ही नहीं कर रही, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं समझ में आ रही, तो फिर आपकी वो पावर कहाँ से आएगी? फिर शक्तिशाली आप कैसे कहलाओगे? शक्ति का मतलब तो है जब जनता आपके साथ हो जी। और जनता आपके साथ कब देगी? जब आप जनता के लिए उन पैसों से कुछ करेंगे जी। तो आपके बिजनेस का सीधा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये प्रकृति को केंद्र में रख करके आप अपने बिजनेस का उद्देश्य बनाएं, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को केंद्र रख करके। तो जब आपका जैसे अब कोई कंपनी है, अब उसका उद्देश्य है कि मैं इस पर्यावरण में क्या चीज़ प्लस कर सकता हूँ, मैं ऐसे कार्य को चुनाव करूँगा, तो डेफिनेटली उसका कार्य आगे बढ़ता रहेगा। उसको उस देश की गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी, उधर की पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कि मैं इस पहाड़ को खोद करके यहाँ से खनिज पदार्थ निकाल लूँगा और ये कर लूँगा, तो एक समय तक तो कर लेगा वो, लेकिन जैसे जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट जो क्राइसिस आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके काम को रोकना पड़ेगा जी। तो आपको काम चुनने के पहले ये सोचना होगा कि आपके काम से इस दुनिया को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अगर दुनिया के प्रति सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है, सकारात्मक परिणाम आने वाला है, तो आप उस व्यापार में एंट्री लीजिए, नहीं तो आपको उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं जी। यही है व्यापारिक सफलता का राज। अच्छा मिस्टर शून्य, जो आप बार बार 800 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ये 800 करोड़ आप क्यों बोलते हैं? देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये किसी एक जाति, मजहब या किसी एक व्यक्तिगत लिंग के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। मेरे लिए पूरी मानवता एक ही है। जैसे शेरों का एक अलग ग्रुप होता है, शेरों की अलग प्रजाति होती है, बकरी की अलग प्रजाति होती है, उसी प्रकार मेरे नज़रों में मनुष्यों की एक अलग प्रजाति है जी। उसका कोई ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मनुष्य को खुश होने के लिए ये प्रोसेस चाहिए तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये प्रोसेस चाहिए जी। खुशी का, आनंदित रहने का तो एक ही मार्ग होगा, सफलता प्राप्त करने का तो एक ही तरीका होगा। अब उसको आप कितने
अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत कर सकते हैं, वो बात अलग होगा, लेकिन उसका बेस जो होगा ना, जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी देश में देख लें या किसी भी बिजनेसमैन में, जो भी सफल बिजनेसमैन होगा उसने ये प्रक्रिया के तहत ही आया होगा वो। तो मिस्टर सूने आप मतलब सीमाओं में नहीं बंधे हैं? बिल्कुल नहीं, आपके लिए सीमाओं में मतलब आपको ये बंधना कोई- भी नहीं है। कोई देश और कोई ये क्षेत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल कोई भी मैटर नहीं करता। हमारा उद्देश्य है कि पूरा विश्व एक 2 पार्ट में बंटना चाहिए, जिसमें एक पार्ट में जो लोग प्रकृति को अच्छा देखना चाहते हैं, जो लोग मनुष्यों का जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, जो जीव जंतुओं का एक अच्छी लाइफ देखना चाहते हैं या पर्यावरण अच्छा होते देखना चाहते हैं, ऐसे लोग एक पार्ट में होंगे। और जो बाकी के लोग हैं जिनको व्यक्तिगत जीवन जीने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम दूसरे पार्ट में रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल दुनिया को 2 हिस्सों में बांटना है, एक जो प्रकृति के साथ बढ़ेंगे और जो प्रकृति के विपरीत चलते हैं, बस। तो मिस्टर सून आप किन की तरफ खड़े होंगे? अगर मैं पर्टिकुलर आपसे जानना चाहूँ तो आप किसकी तरफ होंगे? मैं तो सिर्फ शिव की तरफ हूँ। जी जी, अच्छा, इसलिए आप मिस्टर शून्य के नाम से इसलिए जाने जाते जी। हैं। तो ये दुनिया को 2 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे? आप क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? अभी तो देखिए, आप सबको सेव में चलने की राह दुनिया बता को रहे हैं। डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जब से मानवता अस्तित्व में आई है ना, तब से यह युद्ध चल रहा है। जी और कुछ लोग जो इस संसार में कुछ संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं ना, वो लोग अपने अनुसार अपना खुद रचयिता बनना चाहते हैं संसार में। वो सोच रहे हैं कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए, मतलब पूरे दुनिया के लोग केवल उन्हीं की तरफ देखें और उन्हीं से सारी चीज़ों की प्राप्ति करें। ये जंग हमेशा से चलती है और चलती रहेगी। इसलिए क्या होता है ना, जैसे कोई मनुष्य पैदा हुआ, उसको पैदा होते ही साथ उसके पिता द्वारा जो जानकारी दे दी जाती है, फिर दोस्तों द्वारा, फिर उसी क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों द्वारा, तो स्वाभाविक बात है यार, हर देश अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों को तैयार करेगा भाई। हर देश का एक अपना उद्देश्य होता है ना। किसी देश का उद्देश्य होगा कि मेरे को भाई सब जगह पर कब्जा करना है, तो वो उस हिसाब से मानसिकता भरेगा अपने बच्चों में। किसी देश का उद्देश्य होगा कि भाई मुझे सबके साथ मिलकर रहना है, तो वो वैसी मानसिकता भरेगा। तो जिस तरीके की मानसिकता आप अंदर बच्चों के डालते जाएंगे बचपन से, उसी अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन करेंगे और वहीं से परिणाम उसके वैसे प्राप्त होंगे। जी जी मिस्टर सुन, हमारा तीसरा सवाल है कि बहुत पैसे आने के बाद भी इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता है? जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसने कोई खिलौना अपने बच्चे को ला करके दिया, तो अगर बच्चा उसको खुशी से रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको खुशी होगी खिलौना देने में? नहीं होगी ना। यदि आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला खुशी से मेरी तरफ मेरे को थैंक यू बोले, ये आपके मन में रहता है। या ना भी बोले तो कम से कम आपकी तरफ उसके भाव जो है वो पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं, इसीलिए आप किसी को कुछ चीज़ देना चाहते हो। जी। तो उसी प्रकार जब आप पैसे कमाते हो ना, तो पैसे से आप क्या है ना, आपने पैसे प्राप्त करने के लिए कमाए हैं। मतलब आप उस पैसे से कुछ लेने के लिए आप संसार में देख रहे हो ना, तो उन पैसों के माध्यम से आप सोच रहे हो कि मैं ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ और उससे मुझे खुशी मिल जाए। आपका उद्देश्य यही है, लेकिन आपको वहाँ से खुशी मिल ही नहीं सकती। उसका रीज़न है, जैसे कि आपको इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको लक्ष्मी के बाद विष्णु की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। लक्ष्मी के बाद यदि आपके पास लक्ष्मी आई है तो आपको विष्णु बनना पड़ेगा, और विष्णु बनने के लिए आपको पालन पोषण, रक्षण या शिक्षण में काम करना पड़ेगा। चाहे आप पशु पक्षियों की रक्षा करिए, या आप गरीबों की करिए, या आप बहुत सारा दुनिया में पड़ा हुआ है एरिया, आप किसी भी क्षेत्र में आप पालन पोषण, रक्षण और शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। रक्षण कार्यों में पर्यावरण की रक्षा भी आती है जी। रक्षण कार्यों में जानवरों की रक्षा भी आती है जी। रक्षण कार्यों में बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, आप उनको खाने को दे सकते हैं, वो भी वो रक्षा ही है जी। तो कुल मिला के आप उनकी चिकित्सा भी देख सकते हैं, उनकी शिक्षा भी देख सकते हैं। जब आप ऐसे कार्य में लिप्त होने लगेंगे तो आपको वह आनंद प्राप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको जो आपके स्वार्थ के संबंध थे, कुछ लोगों से आपने स्वार्थ से संबंध स्थापित किया था, उन लोगों ने आपकी सफलता एक बार देख ली, उन लोगों के सामने जो आपका ऑरा बना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर उनके सामने खुशी पानी है तो आपको उसका नेक्स्ट लेवल में ऑरा प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब जो आप आज हो उसका जस्ट डबल या उससे कहीं ज़्यादा जब आप जाओगे ना, तब वो व्यक्ति दोबारा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी ऐसे के लिए अपना जीवन नहीं समर्पित करना चाहिए जिनको हम पहचानते हैं या जो हमारे संबंधित हैं। हमें ऐसे लोगों के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहीं आपका स्वार्थ नहीं होगा। और जब आपका स्वार्थ नहीं होगा तो जब आपको वहाँ जो आनंद प्राप्त होने वाला है ना, वो आपके स्वार्थ के संबंध में नहीं होगा। क्योंकि स्वार्थ के संबंध जो भी होते हैं
उसमें एक कंडीशन होती है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तो वो कंडीशन हमेशा बढ़ती रहेगी पूरी लाइफ टाइम। ये जो सौदा है ना, ये चलता रहता है। तो इस सौदे से आपको बचना है ना, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहने का प्रयास कीजिए जिससे कोई रिश्ता ही ना हो। तभी आप परमानंद की जो पोजीशन है ना, जिसको सुख बोलते हैं, पैसे से आनंद, वो प्राप्त कर सकेंगे। जी जी जी। मिस्टर शून्य, जो हमारा चौथा सवाल है, विश्व को कैसा होना चाहिए? विश्व को, यदि विश्व के लिए आप सोच रहे हैं ना, तो विश्व जैसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से होना चाहिए ना, आप वैसी अवस्था उसे दे दीजिए, वैसा ही विश्व होना चाहिए। आपको शायद समझ नहीं आया। देखिए क्या है कि पृथ्वी में कितने पेड़ होने चाहिए, जी। ये एक विज्ञान की सहायता से पता लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है ना कि एक पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसमें पर्यावरण अच्छा रखने के लिए कितने क्षेत्र में अपन प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये जब डाटा आप निकालना कोशिश करोगे कि इस पृथ्वी में कितने हिरण होने चाहिए, इस पृथ्वी में कितने शेर होने चाहिए, इस पृथ्वी में कितने मनुष्य होने चाहिए, ये जब संतुलन आप प्रॉपर बनाएंगे ना, वही असली विश्व की परिभाषा होगी। अभी क्या है, जिन प्रजातियों को बढ़ना चाहिए वो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिन प्रजातियों को अब स्टॉप होना चाहिए वो प्रजातियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। आप अगर ऐसे में करेंगे तो आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हमेशा पर्यावरण को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से नए नए प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। प्रकृति की बनाई हुई कोई भी सृष्टि की कोई भी रचना जो है ना, वो स्वसंचालित होती है। क्या पेड़ को आप बड़ा करने आए हैं यहाँ, वो अपने आप बड़ा हो गया ना जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, अब वो कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि उसके पास वो मैकेनिज्म है, पहले से उसकी ऐसा उसकी मतलब उसके बीज में ही ऐसी सारी उपलब्ध थी जानकारी, जिस जानकारी के आधार पर वो अपनी वास्तविक पोजीशन पर पहुंच गया है, जो उसकी अवस्था है उसको प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही इस प्रकृति को भी आप जब संतुलित कर देंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त करने लगेगी। लेकिन इसको संतुलित आप करेंगे कैसे? क्योंकि अभी तो मनुष्य का मस्तिष्क ही संतुलित नहीं है। मनुष्य खुद अपने स्वार्थ से जूझ रहा है। मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि वही प्रकृति का एकमात्र श्रेष्ठ जीव है जिसके अनुसार ये पूरी चीज़ें बनी हैं। और अगर ये आप सोचते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से वही बात हो गई कि आपके पेट के अंदर का बैक्टीरिया जो है वो ये सोच रहा है कि मेरा पूरा कब्जा है पूरे शरीर पर। लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु हो गई तो आप सोचिए कि वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी जब तक है ना, तब तक आप अपने मन से बोल सकते हो कि हम मनुष्यों का कब्जा है। एक भी पॉइंट ऑक्सीजन का ऊपर नीचे हुआ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने सुपीरियर जीव हैं। बस आपको अगर संसार अच्छा चाहिए है, पूरा विश्व आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो जो चीज़ जैसी है उसको अपने शिक्षा के माध्यम से उसका पता लगाइए और एक एक चीज़ों को यथा स्थिति में पहुंचाइए। यथा स्थिति बिल्कुल, जैसे जितने जानवर होने चाहिए, जितने हिरण होने चाहिए, जितने शेर होने चाहिए, जितने पहाड़ होने चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको यथा स्थिति आपको पहुंचानी होगी। तो क्या हमें आधुनिक मतलब ये जो हम बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसे हमें रोक देना चाहिए क्या? नहीं, विकास आप करिए, लेकिन विकास से ज़्यादा विनाश की तरफ मत बढ़िए। आज भी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में कितनी सारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। आप विकास कर रहे हैं, साथ में आप उनमें पर्यावरण भी करते जाइए। आप करिए ना विकास, विकास को कौन रोक रहा है आपको? लेकिन विकास के साथ आप विनाश कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। आप एक तरफ विकास कीजिए, दूसरी तरफ जो विनाश हो चुका है उसको फिर से आप डेवलप कर दीजिए। जब आप इस वही तो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसी को तो आपको इतना बड़ा विज्ञान मिला है। विज्ञान किस लिए है आपके पास? इसीलिए ना कि आप पता कर सके कि इस पृथ्वी को सही तरीके से अच्छे से चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप इसका पूरा पर्यावरण अच्छा कर देंगे, सारे जीव जंतु प्रॉपर हो जाएंगे, उनकी संख्याएं प्रॉपर हो जाएंगी, जो विलुप्त हो गए हैं जीव उनको फिर से रिटेन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक सारा संसार अच्छा होने लगेगा। हाँ, यहाँ पर हम मतलब दोहन कर रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि हमें लगाना है, इसीलिए ये पक्षी और ये सारी चीज़ें गायब होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर सुन, हमारा जो आज का आखिरी सवाल है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो विश्व है ये सनातन की ओर क्यों बढ़ रहा है? सनातन से आप क्या समझते हैं? आप सनातन किसी एक स्थान के व्यक्तियों को नहीं कहा जाता जी। सनातन का मतलब होता है जो अटल सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शून्य है, वही है सनातन। तो सनातन हर व्यक्ति को होना ही पड़ेगा। अब सनातन होने का मतलब क्या है? कृष्ण ने क्या कहा है गीता में कि अपने धर्म में वापस आओ। अब अपने धर्म का मतलब वो क्या कह रहे हैं
लोक धर्म के लिए नहीं कह रहे हैं कि जैसे आप जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में जो आपको बताया गया है उसी घर की बताई हुई बातों को किसी ने बोल दिया कि आप ये हैं, आपके दादा ऐसे थे तो अब आपकी आगे की जिम्मेदारियां ऐसी होंगी, तो आप उस चीज़ों को धारण कर लेते हैं, अपनी उस पहचान को अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। तो आप सनातन को जब समझते हैं ना, तो सनातन का मतलब ये होता है कि जो भी संसार के द्वारा दिया हुआ आइडेंटिफिकेशन है ना, उसे नकार देना, जिसमें एक प्रक्रिया आती है नेति नेति, आपने सुना भी होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। जब आप इस प्रक्रिया से उस अंतिम बिंदु तक पहुँचते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सनातन तक ही पहुँचेंगे। सनातन का मतलब है हर मनुष्य की उसकी वास्तविकता में पहुँचा देना। जैसे शेर है ना, शेर को अगर ये भूल जाए कि वो शिकार करके खाता था तो फिर उसका कैसे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। तो उसके जीवन की चीज़ों को उसको रियलाइज़ करवा देना ही सनातन है। मतलब मनुष्य के जीवन की वास्तविकता का रियलाइजेशन हो जाएगा जिस दिन उसे, तो वो सनातन ही कहलाएगा। एक मनुष्य का जो स्टैंडर्ड होता है कि किस तरीके से एक मनुष्य को होना चाहिए, मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, इस प्रकृति से उसका संबंध कैसा होना चाहिए, जब इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर कर लेंगे, ट्रुथ के अकॉर्डिंग कर लेंगे, तब आप सनातन ही होंगे। तो इसीलिए पूरी दुनिया को सनातन की तरफ आना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो दोस्तों आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिस्टर शून्य से हमने जो 5 सवाल पूछे थे उनका उन्होंने बहुत ही बखूबी जवाब दिया। मैं आशा करता हूँ अपने सभी व्यूवर से, अपने सभी देखने वालों से, कि जो भी आपके सवाल हैं वो मेरे द्वारा आप मिस्टर शून्य से पूछ सकते हैं। तो हमें कमेंट किया करें और कमेंट के द्वारा आप जो भी प्रश्न हैं आपके हमसे पूछें। तो नमस्कार सभी को।